ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात चूरू की, जहां बारिश आफत बनकर बरसी है। हाल यह है कि शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जहां देखो बस पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जोहरी सागर, चांदनी चौक, चैजारा मोहल्ला, झारिया मोरी इलाके में लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि जल निकासी को लेकर प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही। बागला स्कूल ग्राउंड, बालिका महाविद्यालय और कोई प्रशासन ने कोई भी अभी तक कोई भी नहीं किए। घरों में पानी घुस रहा है। जो मिट्टी के कट्टे डालते हैं अभी तक वो नहीं डाले हैं। पूरे रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं। कॉलोनी से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ रेलवे फाइटिंग क्रॉसिंग पे भी 2-2 फुट पानी आ रखा है। कोई भी मतलब मार्केट में जाते हैं तो कोई भी रास्ता सारा जाम हो रखा है। कोई भी रास्ता जाने के लिए यहाँ नहीं है। किसी को कहाँ जाना है, अपने गंतव्य तक जाने के लिए चूरू के पूरे रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं। इतनी हालत खराब हो रखी है। और बात सुजानगढ़ की, यहाँ भी हाल कुछ जुदा नहीं है। गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड के साथ ही मुख्य बाजारों में बरसाती पानी का ठहराव हो जाने से आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांधी चौक और लाडनू बस स्टैंड पर कई दुकानदारों के व्यापारिक प्रतिष्ठान जलभराव के कारण नहीं खुल पाए। दूसरी ओर नगर परिषद के आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि विद्युत सप्लाई बाधित होने के कारण पानी निकासी में देरी हुई है। बाकी सभी जगहों पर पंप सेट के जरिए पानी निकासी का काम जारी है। नगर परिषद क्षेत्र में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, जिसके तहत में नगर परिषद क्षेत्र में, क्योंकि ये लो लाइन एरिया में बसा हुआ है, तो यहाँ जो अपने गांधी चौक एरिया है, यहाँ पे पूरे पानी भराव की समस्या रहती है हमेशा। और इस बार भी क्या, जैसे आज सुबह हमारे जब निरीक्षण के लिए मैं निकला था तो 2 घंटे लाइट बंद होने की वजह से गिनानी वाला हमारा पंप चालू नहीं हो पाए थे। बाद में हमने वहाँ जनरेटर की रिन की व्यवस्था की है और लाइट आने के बाद में हमने दोनों मोटर चला करके पूरा जो शहर के अंदर नीचे जो गांधी चौक में रिन में पानी भरा हुआ है, उस पानी भराव को हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी अब खाली हाथ है। शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से बाहर करने के बाद 5 जिलों में बीजेपी का अब कोई विधायक नहीं बचा है। अब बीजेपी पूरब में नए नेताओं की खोज में लगी है ताकि 2023 के रण में दम दिखा सके। पूर्वी राजस्थान में अब कमल और ज्यादा मुरझा गया है। धौलपुर जिले से पार्टी की जो एकमात्र विधायक थी, उन शोभा रानी कुशवाहा को राज्यसभा के रण में क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये संदेश भी दे दिया है कि बीजेपी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सिद्धांतों से समझौता करने वालों को बीजेपी नहीं बख्शती। वो जिधर जाना चाहे जाए। हमने तो हमारी तरफ से, हम अपनी पार्टी में डिसिप्लिन को तोड़ना कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का एक्शन करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार का कठोर एक्शन करना चाहिए। उसके कारण से जनता आपको पसंद करती है, आपसे घृणा नहीं करेगी। पूरब के 5 जिलों से बीजेपी का भले ही अब एक भी विधायक न हो, लेकिन बीजेपी को पक्का यकीन है कि 2023 में प्रदेश के साथ साथ पूरब में भी कमल की दमदार वापसी होगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो पार्टी को समंदर बता दिया जो किसी के आने और जाने से कभी नहीं सूख सकता। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है। पार्टी सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से और वैचारिक रूप से इतनी बड़ी है कि इसमें इतना बड़ा समुद्र है कि लोग आते और चले जाते हैं। और शोभा रानी जी भी कोई सक्रिय नहीं थी वहाँ। अब शोभा रानी जी अब 4 साल से विधायक हैं, वो तो घर से निकली नहीं। अब वो रहे पार्टी में या नहीं रहे पार्टी में, मुझे तो नहीं लग रहा कि पार्टी के सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए पूर्वी राजस्थान की डगर इतनी आसान भी नहीं। ये इलाका गहलोत सरकार का गढ़ है, जहां से आधा दर्जन मंत्री हैं। निगमों और बोर्डों की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। जाहिर है 2023 में बीजेपी का सूरज पूरब से उदय नहीं हुआ तो फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। पूर्वी राजस्थान बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी रहा है
कांग्रेस और बसपा की मौजूदगी के बीच बीजेपी अपनी मजबूती के मौके तलाश ही रही थी कि शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोट कर दिया और पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब फिर से बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए नए सिरे से समीक्षा। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा अस्पताल जो कहने को तो बारां जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन फिर भी खुद बीमार है। बीमारी की जड़ है वो जनरेटर जो कई दिनों से खराब पड़ा है और जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है और उनको दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है। बोल दिया इनने, अब हम क्या करें इसमें? आपका नाम है ऑपरेशन करवाने, करो ना उसका टाइम से, और हम उल्टी जा रहे हैं। काहे के लिए सरकारी हॉस्पिटल? 2 घंटे तक घूमते रहे सभी 8-10 लेडीज हैं जो, और फिर अब 2-3 घंटे बिठा के अब बोल रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं है, व्यवस्था नहीं है हमारे पास, कहीं भी ले जाओ आपके जमे जाओ। डर ही नहीं है बिल्कुल भी, लाइट की समस्या है। देख लो पूरी जांचें करवा दी, 2 रोज से पड़े हैं यहाँ, 2 रोज हो गए आज, और आज रेफर कर दिया गया। बारां जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन बेहाली का आलम कैसा है ये मरीज और उनके तीमारदार बाखूबी बयां कर रहे हैं। अस्पताल की बदहाली पर बिजली का रोना है। बिजली बैकअप के लिए जनरेटर तो है, लेकिन वो खुद कई दिन से बीमार है। बंद जनरेटर मरीजों का दर्द बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, अस्पताल में ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर कोई मरीज सीरियस हालत में भर्ती हुआ तो क्या होगा? कल से उसने खाना नहीं खाया है? ऐसे काम चलेगा इनका डॉक्टरनियों का? ऐसा काम नहीं चलेगा। अभी मान लो कोई अगर ज्यादा सीरियस होती तो उसका क्या होता? उसका तो कोई वो महत्व नहीं था, कोई जीवन नहीं है उसका। और भी महिलाएं क्या ऐसी? 10-20 है। कई गर्भवती महिलाएं ऑपरेशन के इंतजार में रात भर भूखी प्यासी रहीं, लेकिन सुबह होते ही जिम्मेदारों ने जनरेटर में खराबी बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और दर्जनों गर्भवती महिला मरीजों को कोटा रेफर कर दिया। कोटा ले जाओ, लाइट नहीं है, पेट काट दे, ये वो फलाना। भाई ऑपरेशन थिएटर में तो लाइट होना ही चाहिए इमरजेंसी में। अब इनका कहना है खराब है या नहीं है, ये अपन कैसे कह सकते हैं? अपने पास जो पहले जनरेटर था ना, उसका जो एक सिस्टम होता है ऑन ऑफ करने का, वो खराब हो रहा है। सुना आपने, कई दिनों से जनरेटर का ऑन ऑफ स्विच खराब है। वो और बात है कि अभी तक ठीक नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन ने अपनी ड्यूटी निभाई। ऐसी मानवता दिखाई कि मरीज परेशान हैं और तीमारदार हैरान। सब के सब हॉस्पिटल को कोस रहे हैं और अस्पताल के अधिकारी बिजली की आंख मिचौली और जनरेटर की खराबी को दोष दे रहे हैं। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18, बारां। गुलाबी नगरी जयपुर की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई थी, वो 6 साल बाद 1400 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी पूरी नहीं हुई। द्रव्यवती नदी फिलहाल कचरा भरे एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है। द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण का अधूरा सपना। राजधानी में प्री मानसून की बारिश के साथ ही द्रव्यवती नदी की मेंटेनेंस और सफाई की पोल भी खुलती नजर आ रही है। कहां तो बारिश के पानी के जरिए इस कृत्रिम नदी को 12मासी नदी बनाना तय किया गया था, और कहां अब ये कचरा गाह में तब्दील नजर आ रही है। पहली बारिश के बाद से इसमें जगह जगह ढेरों प्लास्टिक और कूड़ा बहता दिखाई दे रहा है। आइए अब आपको द्रव्यवती प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। पिछली बीजेपी सरकार में 2016 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। 10 अक्टूबर 2018 तक पूरा होना था प्रोजेक्ट। परियोजना की लागत 1400 करोड़ से बढ़कर 1676 करोड़ हुई। लगभग 1413 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी द्रव्यवती प्रोजेक्ट अधूरा है। जयपुर के गोनेर पुलिया से पदमपुरा पुलिया की ओर करीब 2 किलोमीटर में द्रव्यवती नदी का काम अटका हुआ है, जबकि हसनपुरा क्षेत्र में भी कुछ जगह नदी की दीवार नहीं बनाई जा सकी है। इसके अलावा सीकर रोड पर मजार डैम के पास भी काम अधूरा पड़ा है। कुछ जगह नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण की समस्या है, जिसकी वजह से नदी को वहां चौड़ाई नहीं दी जा सकी है। ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट को लेकर भी टाटा कंपनी से बातचीत चल रही है और जल्द ही इन सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए आने वाले समय में द्रव्यवती नदी पूरे फ्लो के साथ बहेगी।
कुछ जगह पर बीच में कुछ प्राइवेट लैंड आने के कारण न्यायालय में भी कुछ इश्यू चल रहा था। तो ये सारे इश्यूज़ बहुत ही कम किलोमीटर्स में हैं, जो 90% या 95% में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हाल ही में काफ़ी कुछ STPs भी हमने फंक्शनल किए हैं और O&M के बारे में भी बात चल रही है टाटा के साथ में। तो मुझे लगता है शीघ्र इन सारी कठिनाइयों को दूर कर लिया जाएगा और आशा करता हूं कि आने वाले समय में द्रव्यवती नदी पूरे फ्लो के साथ में वहां पर बहेगी। बहरहाल अब मॉनसून में भी द्रव्यवती की खूबसूरती की बजाय बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने की आशंका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि JDA इस नदी के मेंटेनेंस की मॉनिटरिंग पर ध्यान दे, तो साथ ही इसके कामकाज को भी पूरा करने पर। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। पानी है अनमोल अभियान के तहत न्यूज़ 18 ने जोधपुर के लूणी क्षेत्र में पानी की समस्या को जोर शोर से उठाया था। हमारे खबर दिखाने के बाद जलदाय विभाग हरकत में आया और अवैध कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। पानी है अनमोल का दिखा असर। लूणी कस्बे में हटा अवैध जल कनेक्शन। सप्लाई ठप होने से था लोगों में गुस्सा। जोधपुर के लूणी कस्बे के वाटर पंपिंग कार्यालय पर कूड़ी हौद से जलापूर्ति ठप होने को लेकर न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद जलदाय विभाग हरकत में आया और अवैध जल कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू हुई। लूणी कस्बे के कई वार्डों में एक माह से जलापूर्ति ठप होने से ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। जिम्मेदारों को बिल्कुल भी होश नहीं है, वो अपनी लापरवाही बरत रहे हैं और जो PhD विभाग से जो टैंकर आ रहे हैं वो कहीं किसी वार्ड में जो सार्वजनिक हौद है वहाँ खाली होते हैं, लेकिन कहीं हौद की कमी के कारण वो टैंकर भी मनमानी करके इधर उधर डाले जा रहे हैं। अवैध जल कनेक्शन काटने का अभियान मोगड़ा से आरंभ किया गया। DI लाइन को चेक करते हुए कई बड़े अवैध जल कनेक्शन काटे गए, जिसके बाद कूड़ी हौद से लूणी वाटर पंपिंग कार्यालय तक अवैध जल कनेक्शनों को काटा गया। अवैध कनेक्शन करीब 20 से ज़्यादा काटे गए और साथ ही कुछ बड़ी लाइनें भी हटाई गई मेन लाइन से, और वर्तमान में मौके से एक अवैध टैंकर भरकर किसी व्यक्ति को पकड़ा गया तथा पुलिस के द्वारा उनको जब्त कर लिया गया है। सुबह से शाम तक चले इस अभियान में 20 से ज्यादा अवैध जल कनेक्शन काटने के साथ एक पानी के टैंकर को टांके से पानी चोरी करते जब्त किया गया, जिसे लूणी पुलिस को सुपुर्द किया गया, जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पानी है अनमोल अभियान के तहत न्यूज़ 18 की मुहिम लगातार जारी है, जिससे कि पानी की बर्बादी को रोका जा सके और पानी चोरी के खिलाफ नकेल कसी जा सके। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम गहलोत ने केंद्र को घेरा। सीएम ने केंद्र पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग का आरोप लगाया। तक ऐसा रवैया पुलिस का कभी सामने नहीं आया। पॉलिटिकल मोमेंट होते हैं और उसको फेस करती विपक्षी पार्टी है। ये पहली बार है कि पुलिस टारगेट कर करके कांग्रेस नेताओं को, विशेष रूप से महिला कांग्रेस के नेताओं को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को चुन चुन करके उनके साथ मिसबिहेव किया गया। कई जगह पिटाई भी हो गई और जिस प्रकार पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे ले जाया गया उनको थानों के अंदर, रात को 12-1 बजे छोड़ा गया। ये तमाम पहली बार पुलिस का आतंक देख रहे हैं हम लोग। अगर आपके दिल्ली के व्यवहार को देख करके राज्य सरकार में भी जो विपक्ष होता है वो बीजेपी होती है, आंदोलन करती, अभी भी आंदोलन किया राजस्थान के अंदर, तो क्या हम लोग भी आपकी तरह भी उसके अंदर हमारी पुलिस गुस्से दुर्व्यवहार करे, कार्यकर्ताओं को पीट के बाहर निकाल दे, ये शोभा देता है क्या? अच्छा है क्या? ये कौन सी परंपरा पैदा कर रहे हैं लोग? बहुत खतरनाक की परंपराएं स्थापित कर रही है बीजेपी।
और अब बात गहलोत सरकार पर गजेंद्र शेखावत के प्रहार की। जी हां, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी के बहाने गहलोत सरकार को घेरा है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत से पूछा है कि आखिर ईडी राहुल गांधी को बुला रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यही नहीं, ईआरसीपी को लेकर भी शेखावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कि राजकुमार को जब ईडी ने बुलाया तब जाकर के इनके पेट में दर्द भी हुआ और कष्ट भी हुआ है। इसकी आवश्यकता नहीं थी। यदि वो दूध के धुले हैं तो न्यायपालिका पर, हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए उनको उसके काम में सहयोग करना चाहिए था। जब जो है हमारी संविधान ने, हमारे कानून में जिस तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई है, और यदि अगर कोई भी व्यक्ति, मैं केवल राहुल गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहूँगा, यदि कोई भी व्यक्ति यदि दोषी है तो उस दोषी के खिलाफ में न्याय की जो है विधि के अनुसार उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो किसी भी तरह की जांच को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना मैं उसको उचित नहीं मानता। कम से कम अशोक गहलोत साहब की सरकार और अशोक गहलोत साहब तो व्यक्तिगत रूप से ये लांछन लगाने से पहले कि जो है केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। मैं राजस्थान में ऐसे बहुत सारे केसेस आपको बता सकता हूँ जहाँ पॉलिटिकल जो है एफिनिटीज़ के कारण से कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है, उनके साथ में दुराचार हो रहा है, उनको झूठे मुकदमों में फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। 1962 में भारत में स्थापित परंपरा है और 4 बार प्लानिंग कमीशन ने उसको रिव्यू भी किया और चारों बार ये पाया है कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर है कि 4 साल में से कम 3 साल पानी आए तभी ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार ने 50% डिपेंडेबिलिटी पर न केवल प्रोजेक्ट बनाया, अपितु उस प्रोजेक्ट पर को बनाने की जिद को लेकर के और उसे एक राजनीति का विषय बना करके 13 जिलों के करोड़ों लोगों को पीने के पानी से और जो है वंचित करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। गहलोत साहब के पुत्र अगर मुझसे चुनाव हार गए। और अब बात राजसमंद की, जहां सड़क बनाने वाला ठेकेदार रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन लेकर अपनी ही बनाई सड़क को उखाड़ने पहुंच गया, जिसकी वजह से गांव में बवाल मच गया। लोगों ने ठेकेदार को सड़क उखाड़ने से रोक दिया। क्या है पूरी कहानी, आइए दिखाते हैं आपको। रात के अंधेरे में ठेकेदार ने जो किया, उसकी वजह से दिन के उजाले में भी राजसमंद के नौगामा कस्बे के लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। अपनी टीवी स्क्रीन पर अंधेरे में जो जेसीबी मशीन आप देख रहे हैं, वो जेसीबी मशीन सड़क बनाने वाला ठेकेदार लेकर नौगामा पहुंचा था और उसके जरिए वो अपनी ही बनाई सड़क को उखाड़ने में लगा था। लेकिन जैसे ही लोगों को सड़क तोड़ने की खबर मिली, वो मौके पर जमा हो गए और ठेकेदार को सड़क तोड़ने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि पंचायत समिति राजसमंद की ओर से मिले टेंडर पर भीलवाड़ा के रहने वाले ठेकेदार उदयलाल गायरी ने नौगामा कस्बे में सीसी सड़क का निर्माण किया था। इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर गांव के लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी के साथ साथ ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के बाद ठेकेदार ने अपने काम की पोल खुलने के डर से सड़क तोड़ने की कोशिश की, जिसे गांव के लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। मैं खुद जाके और बोला कि मैडम ये गलत काम हो रहा है, आप क्या ध्यान दे रहे हो। तो सचिव मैडम ने मेरे को बोला कि हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे तो 4 एकड़ का मसाला वापरा हुआ है। मैंने बोला मैडम 4 एकड़ का मसाला नहीं है, तो वो बोले कि हो ही नहीं सकता। मैं खुद वहाँ पे खड़ी रह के मैंने 4 एकड़ मसाला डलवाया है। मैंने बोला तो फिर ये रोड टूट रही कैसे, तो वो झूठा बोल रहे कि उस पर टैंकर चले होंगे, ट्रैक्टर चले, इस वजह से ये रोड टूट रही है। मीनो पर व्यवहार आयो भी ये सीमेंट बिल्कुल खराब सीमेंट गई, हाथों खोदी आए, हाथों खोदी में नकौ हाथों खोदी की आया। काम चालू हो सकती, काम घटी पड़ रही थी, तब मैंने ऑब्जेक्शन किया कि इसमें मटेरियल घटिया यूज हो रहा है, तो किसी ने नहीं सुना। ठेकेदार की करतूत और गांव वालों की आक्रोश की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और अब इसे लेकर जिम्मेदार लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दोनों सड़कें बनी है,
बजट का पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन 17-18 लाख 15 लाख से कम रोड है, ये दोनों नहीं है सीसी अनुमानित। ये नियम निर्माण है तो वो खड़े रह के काम करवाएंगे उनके घर के बाहर, कोई मना थोड़ी है। आप खड़े रह के काम करवाओ, लेकिन करेगा सरपंच ही वहाँ पे। जिससे टेंडर पहले के दूसरे का था तो वो तो है जो खत्म हो गया, तब अपन पड़ोसी पंचायत से करवा सकते हैं इसमें। यूँ 1 महीने बाद वापस टेंडर होगा, कोई भी कॉपी डालो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही दोषी पाए जाने वाले ठेकेदार के साथ साथ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो गांव के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाढे की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।